स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले जानेंगे लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट क्या है कि वो पोर्शन लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट हों। जैसे मान के चलो भाई ये एक दो पॉइंट हैं, मैंने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, और इसमें क्या है इसके दो एंड पॉइंट हैं, यानी ये और ये, तो ये जो फॉर्म कर रहा है ये क्या एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। दूसरा है रे। रेस क्या होते हैं, जैसे मान के चलो एक पॉइंट है हमारा ये, और इस पॉइंट से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में, तो ये क्या है रे है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है, देखो सिंपली एंगल हम उसे बोलते हैं जैसे कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट से मैंने एक रे ये ड्रॉ किया है और एक रे ये ड्रॉ किया है, तो ये जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है एक एंगल है, ठीक है। यानी जिसका एक कॉमन पॉइंट हो दो रे का, वो हमारा बनाता है एंगल, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमारे पास कई तरह के एंगल होते हैं, कई तरह के एंगल होते हैं, तो बात करेंगे हम टाइप ऑफ एंगल की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच का हो, ठीक है ना। एन एंगल whose measure lies between 0 degree and 90 degree is called acute angle, ठीक है ना। यानी जब कोई एंगल 0 और 90 के बीच का होता है, ठीक है ना, तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। नंबर 2 है बी राइट एंगल। देखो राइट एंगल में क्या होता है, एन एंगल whose measure is 90 degree is called राइट एंगल। यानी कि जब एंगल हमारा सिर्फ 90 का हो, यानी ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, और ये देखने में क्या लग रहा है कि 90 से कम है, ठीक है, तो ये क्या हमारा एक एक्यूट एंगल है। मान के चलो कि ये हमारा 60 का है, ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल है। लेकिन जब हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल एक सीधा एंगल होता है, ठीक है ना, तो ये क्या है एक राइट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म होता है ये हमारा। तो जब 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल, और जो 90 का बने तो वो हमारा राइट एंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, सी ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। यानी जब हमारे पास एंगल 0 और 90 के बीच का होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये जो एंगल हमारा बनता है ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे कि 90 से ज़्यादा है, तो 90 से जब ज़्यादा होगा, मान के चलते हैं ये हमारा 130 का एंगल है, तो ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो इसमें क्या होगा, एन एंगल whose
मेज़र इज़ 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल है हमारा 180 का ये, ठीक है ना। 180 डिग्री इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। देखो यहाँ पे एंगल कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है हमारा ये, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह का एक लाइन और मैं बताता हूँ कि ये एक एंगल है हमारा, ठीक है ना, तो ये पूरा कितने का है, 180 का, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज lies between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो एंगल हमारा बनता है कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे कि मान के चलो कि ये हमारा एक एंगल है और ये क्या है, ये 180 से ज़्यादा है और 360 के बीच में है, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल में क्या होता है, एन एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक लाइन है ना, एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा और ये पूरा यहाँ पे आके ख़त्म होता है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 का फॉर्म करेगा ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल आर said to be complementary if their sum is 90 डिग्री। क्या मतलब है कि अगर दो एंगल को जोड़ने पे अगर हमारा 90 का बने तो इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक एंगल है हमारा ये, ठीक है ना, और ये जो है इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, जैसे ये रहा, ठीक है ना। ये एंगल जो हमारा 60 का है सपोज दैट, और ये जो हमारा 30 का है, ठीक है। तो जब इन दोनों एंगल को मैं ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, 90 बनेगा, और जब 90 बनेगा तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो कभी भी दो एंगल जब 90 का फॉर्म करे तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। मेंट्री एंगल, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सिंपली ये क्या होता है, जब दो एंगल को जोड़ने पे हमारा 90 बने तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और इसका उल्टा कर दो कि जब दो एंगल का सम हमारा 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, टू एंगल इज सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल if their sum is 180 डिग्री।
यानी जब इनका सम 180 होगा तो वो हमारा होगा सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलो कि ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल है और मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एंगल का जो है वो है 60 का है और ये पूरा जो हमारा 120 का है। और जब मैं 60 को और प्लस करूँगा 120 के साथ तो क्या आएगा हमारा 180 आएगा। तो इस तरह जब 2 एंगल का सम हमारा होता है 180 का तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर 2 एंगल को जोड़ने पे अगर 180 बने, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री जो एंगल है हमारा सेम इसी तरह से काम करता है ये, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरा ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को अगर मैंने बांट दिया है 2 पार्ट में, इस एंगल में इस एंगल में, मान के चलो ये मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है। तो जब मैं एंगल 1 को और एंगल 2 को ऐड करूँगा तो ये किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमनली मैं इसको ये कह सकता हूँ भाई ये जो है हमारा एक सप्लीमेंट्री एंगल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 इनका सम होता है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। देखो इसमें क्या होता है एडजेसेंट एंगल में कि कॉमनली इसे कोई फिक्स एंगल का सम नहीं होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो कि एक एंगल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। इस वर्टेक्स से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2 एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब एक साथ 2 एंगल बनते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा, यहाँ पे कोई फिक्स सम नहीं होता इनका, ये हमारा कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं सिंपली मैंने मान के चलो कि भाई ये जो है हमारे पास ये 60 का और ये हमारा 45 है, तो ये दोनों जोड़ के कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 45 प्लस में 60 मतलब कि 105, ठीक है ना। तो इनका सम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलो कि एक मैंने ये एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास, ये एक वर्टेक्स है इसका और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये मान के चलो कि ये मेरा 80 डिग्री का है और ये जो है मेरा लगभग ये 90 का बन रहा है। तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो ये 90 प्लस 180, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 170 बनेगा। तो ये क्या है, कोई फिक्स एंगल नहीं होता हमारे पास, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है। लेकिन जब एक एंगल के 2 पार्ट बनते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स है, तो उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एक लाइन सेगमेंट मेरा ये है और ये है, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला एंगल ये वाला है और इसके सामने वाला एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है ना। मान के चलो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि एक ही वर्टेक्स से यहाँ पे अलग अलग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन के सामने वाला एंगल होगा, ठीक है ना, जैसे कि 1 और 3, तो 1 और 3 क्या होता है हमारा, बराबर होगा। उसी तरीके से जो 2 एंगल है और 4 एंगल है, ये दोनों क्या होंगे हमारे, बराबर एंगल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही आमने सामने के जो एंगल होंगे वो हमारे बराबर होंगे, जैसे 1, 3, 2 और 4, तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ये जो हमने पढ़ा है ये सारे हैं एंगल्स के पार्ट, और ये एंगल्स के पार्ट इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें सारे एंगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये चैप्टर क्या होगा, फटाफट समझ में आएगा और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ईजी तरीके से। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज, ठीक है ना, जिसमें इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले इन सारे एंगल्स को बढ़िया से क्लियर कर लेना है, ठीक है।